कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। इनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में हिमाचल और कर्नाटक की हार से बीजेपी ने क्या सबक लिया और अपनी रणनीति में किस तरह का बदलाव किया, आइए देखते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही अगले मिशन की तैयारियों में सियासी दल जुट गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। इनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। कर्नाटक के नतीजे से कांग्रेस आगामी राज्यों के चुनाव के लिए अधिक आशान्वित है, तो बीजेपी ने अपनी हार से क्या सबक लिया और अपने राजनीतिक एजेंडे में किस तरह के बदलाव किए हैं। कर्नाटक में हार के बावजूद बीजेपी हिंदुत्व, विकास और मोदी फैक्टर के भरोसे चुनावी रथ पर सवार है। बीजेपी मोदी के नाम और काम के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि कांग्रेस स्थानीय और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अड़ी रही। वहीं बीजेपी को 5 राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को लेकर रुख साफ अभी तक साफ नहीं आया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा शासित 2 राज्य है, जहां कांग्रेस के पास अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के रूप में मजबूत स्थानीय नेतृत्व है। हालांकि कांग्रेस के दोनों ही जगह गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सामने स्थानीय नेतृत्व तलाश करना एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कमलनाथ के चेहरे को लेकर कोई दुविधा नहीं है, तो बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कोलकाता में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की। उनके साथ पंजाब की सीएम भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह और आप सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर क्या साधा निशाना, आइए देखते इस रिपोर्ट में। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के दौरान सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह, आप सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली की मंत्री आतिशी मौजूद थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। सीएम ने आरोप लगाया कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनती, वहां विधायक खरीदकर सरकार बना लेते हैं। जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती, वहां पर ईडी को भेजकर विधायकों को डराते हैं। जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती, वहां पर गवर्नर के जरिए कानून का गलत इस्तेमाल करके गैर बीजेपी सरकार को काम ही नहीं करने देते हैं। हमने पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में इसका उदाहरण देखा है। अब उन्होंने दिल्ली में जो किया है वो तो जनतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, आज से देश भर में निकल रहा हूं। दिल्ली के लोगों के हक के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिए। जब ये कानून राज्यसभा में आएगा तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। से निर्यात होने वाली खांसी की सभी दवाओं को अब सरकार से प्रमाण पत्र लेना होगा। गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत का संबंध भारत निर्मित खांसी की दवा से होने के बाद सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं। क्या घरेलू बाजार में भी देखने को मिलेगा इसका असर? क्या कंपनियों को लेना होगा विशेष प्रमाण पत्र? देखते इस रिपोर्ट में अंदर की बात। भारत सरकार ने आदेश जारी किया है कि निर्यात होने वाले खांसी की दवा को एक प्रमाण पत्र लेना होगा। यह प्रमाण पत्र कड़े परीक्षणों के बाद जारी किया जाएगा और यह जांच एक सरकारी प्रयोगशाला में की जाएगी। व्यापार मंत्रालय ने मंगलवार को यह निर्देश जारी किया है, जिस पर अमल 1 जून से होगा। भारत में दवा निर्माण का 41 अरब डॉलर का उद्योग है और वह दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भारत का दवा उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों से जूझ रहा है, क्योंकि गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और अमेरिका में भारत में बनी दवाओं के कारण लोगों की जान जाने की खबरें आई थी। विभिन्न देशों में भारत में बने कफ सिरप पर विवाद होने के बाद भारतीय अधिकारियों ने भी उनकी जांच की थी। गाम्बिया में मेडन फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी की बनाई कफ सिरप का संबंध बच्चों की मौतों से बताया गया, लेकिन भारतीय अधिकारियों की जांच में उसमें कोई जहरीला तत्व नहीं पाया गया। लेकिन उज्बेकिस्तान में जिस कफ सिरप से बच्चों की मौत का संबंध बताया गया, उसमें जहरीले तत्व होने की पुष्टि की गई। ब्यूरो रिपोर्ट,